आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो कि सरल रेखा 3x ऋण 4y धन 9 बराबर 0 पर लंब है एवं बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं A, B, C और D। हमें प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक रेखा की समीकरण निकालनी है जो 2, 3 से जाती है तथा दी गई रेखा पर लंब है। तो चूंकि हम जानते हैं किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें उस रेखा पर कोई बिंदु चाहिए और उस रेखा की प्रवणता चाहिए। तो हम दी गई रेखा की मदद से उस रेखा की क्या निकाल लेंगे? प्रवणता निकाल लेंगे। तो दी गई जो रेखा है हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारी रेखा है 3x ऋण 4y धन 9 बराबर 0। चूंकि हमें दी गई रेखा की प्रवणता चाहिए तो हम दी गई रेखा को y बराबर mx धन c के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, जिससे हम जो x की गुणांक होगा उसी को हम उसका प्रवणता मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, 3x और 9 को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 4y बराबर ऋण 3x ऋण 9। हम ऋण का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4y बराबर 3x धन 9। 4 का भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 3/4x धन 9/4। चूंकि हम देखते हैं दी गई समीकरण y बराबर mx धन c के रूप में परिवर्तित हो गई है, इसलिए हम बोल सकते हैं m1 बराबर क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि जो हमारी रेखा है जिसकी समीकरण हमें निकालनी है वह दी गई रेखा पर लंब है, तो हम जिस रेखा की समीकरण निकालनी है उसे हम उसकी प्रवणता क्या मान लेते हैं? m2 मान लेते हैं। तो माना रेखा की प्रवणता क्या है? m2 है। चूंकि दी गई रेखा हमारी रेखा के लंबवत है तो हम जानते हैं यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं और उनकी प्रवणता m1 और m2 हो तो उनके बीच जो संबंध होता है m1 गुणे m2 बराबर ऋण 1। m1 का मान हम रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे m2 बराबर ऋण 1। तो यहाँ से हमारा m2 का मान प्राप्त हो जाएगा ऋण 4/3। और जिस रेखा की समीकरण हमें निकालना है उस रेखा पर बिंदु हमें क्या दिया गया है? x1, y1 हमें क्या दिया गया है? 2, 3। तो चूंकि हम जानते हैं बिंदु x1, y1 से गुजरने वाली रेखा जिसकी प्रवणता m है उसका जो मानक समीकरण होता है वो होता है x ऋण x1 नहीं y ऋण y1 बराबर mx ऋण x1। तो हम सभी का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा y ऋण y1 क्या है? 3 बराबर m क्या है? ऋण 4/3 x ऋण x1 क्या है हमारा? 2। हम इस समीकरण को क्या कर लेते हैं? सरल कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y ऋण 3, इसका हम इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे y ऋण 3 बराबर
ऋण 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 4x ऋण ऋण धन 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा हमारा 3 बाई ऋण 3 त्रिकाइन 9। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा धन 4x 8 को इधर लेके जाएंगे तो ऋण 8 बराबर 0। इसको हम और सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 बाई धन 4x ऋण 8 9 17 बराबर 0। तो हमारी रेखा की समीकरण क्या प्राप्त हो गई? 3 बाई धन 4x ऋण 17 बराबर 0। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही विकल्प है। तो हम देखते हैं विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, तीनों की तीनों हमारी रेखा के मिलान नहीं कर रहे हैं। तो हमारा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं सही विकल्प हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।